ये वाला पार्ट टच होना चाहिए, ऐसा फिंगर्स ऊपर उठना चाहिए, लॉक 28, 29, 30। इसके बाद क्या करोगे, ऑक्सीजन जा रहा है या एयर जा रहा है, नेवर गो लाइक दिस, विक्टिम आउटसाइड हॉस्पिटल है, फिर कैसे करोगे, सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन देना है स्टर्नम के ऊपर, सेंटर ऑफ द चेस्ट इन बिटवीन टू निपल्स इज द एग्जैक्ट स्पॉट। तो आपको कौन सा हाथ पहले रखना चाहिए, नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ में ताकत कम है दैट इज नॉन डोमिनेंट हैंड। मेरे लेफ्ट हैंड में ताकत कम है तो मैं पहले रखा है, ऐसा फिंगर्स ऊपर उठना चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट टच होना चाहिए। प्लेस द सेकंड हैंड जिसमें ताकत ज्यादा है, लॉक, वाइड योर लेग्स, और आपका चेस्ट पेशेंट का चेस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका बॉडी का वेट पेशेंट के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। देन न्यू टेक्निक है, आपके एल्बोस को बाहर की तरफ ओपन करो, ठीक है, आप ऐसे करोगे देयर इज अ चांस फॉर एल्बो बेंट, ठीक है, देयर इज अ न्यू टेक्निक, बाहर की तरफ आप बेंड करो, ठीक है। नेक्स्ट, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, 1 2 3 4 29 30। इसके बाद क्या करोगे, टू ब्रीथ करना चाहिए। टू ब्रीथ करने के लिए टू कंसिडरेशंस है, इनसाइड द हॉस्पिटल है यू कैन यूज एम्बू बैग, और उसमें ऑक्सीजन भी अटैच करना चाहिए। ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है या एयर जा रहा है, अगर एटमॉस्फेयर के एयर में अंदर कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, 21%, तो देयर इज एन इनलेट। देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जो लाइन होता है ना, लाइन कनेक्शन देना है यहाँ पर, उसके बाद आपको प्रेस करना है, ठीक है। आप जो मास्क पकड़ रहे हैं लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, प्लेस द मास्क टाइटली, C and E, दिस इज अ C, ऐसे पकड़ा आपने, पहले इसको लिफ्ट करो, प्रेस करो, देन 1 2, नेवर गो लाइक दिस, ऐसे करोगे तो इससे हाइपरवेंटेट कर रहा है, अब लंग्स के अंदर ज्यादा एयर आप डालोगे तो हार्ट को प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएंगे। 1 second break, then 1 second. So total 3 seconds to breathe. Again, CPR. 150 compressions. 5 cycles करने के बाद आपको पल्स चेक करना चाहिए। अब पल्स प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? CPR करेंगे? ऐसे शिफ्ट करेंगे, अस्पताल लेके जाएंगे। अस्पताल के बाहर आप CPR किया तो अस्पताल लेके आना चाहिए। Okay. The rate of the CPR is 100 to 120 compressions per minute. और डेप्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको हाई क्वालिटी सीपीआर देना है तो आपको डेप्थ होना चाहिए कितना, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम टू 7, टूट जाएंगी पूरा, मैक्सिमम टू 6 सेंटीमीटर फॉर अडल्ट, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम टू 6 सेंटीमीटर, उससे ऊपर जाओगे तो देयर इज अ चांस ऑफ रिप फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट, रिकॉइल, जितना आपने दबाया उतना ऊपर आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपने दबा के रख के सीपीआर करना है, ठीक है। एक तो आपने पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर डाला है, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट होगा क्या उसके अंदर, एक तो हम कंप्रेस कर रहे हैं ऊपर से, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, हार्ट के अंदर कितना ब्लड है वो बाहर जा रहा है, अब दबा के रखा है तो क्या होगा, रीफिलिंग नहीं होगा ना, कितना ब्लड है आपने पंप कर दिया, नेक्स्ट पंप करने के लिए ब्लड आएगा नहीं, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ वीनस रिटर्न, वो किस में अफेक्ट होगा, कार्डियक आउटपुट में अफेक्ट होगा। चेंज सीपीआर ऑपरेटर एवरी 2 मिनट्स। तो आप सोचेंगे ना, ठीक है मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा बॉडी अच्छा है, मैं सीपीआर कंटिन्यूसली मैं करूंगा, मेरा को नाम चाहिए, 2 मिनट्स मीन्स कितना सीपीआर हो गया, 5 साइकिल्स, और कितना चेस्ट कंप्रेशन, 150 चेस्ट कंप्रेशंस। आफ्टर एवरी 150 कंप्रेशंस वी हैव टू चेंज द सीपीआर ऑपरेटर, ओके। इसमें एक और कंसिडरेशन ये है, इनसाइड इन केस विक्टिम आउटसाइड हॉस्पिटल है, वहां पे आपको आबूआग तो मिलेगा नहीं, फिर कैसे करोगे, उतना हिम्मत है माउथ टू माउथ ब्रीथ करने के लिए, देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन, कोविड है, और इन केस ऑफ एनी टीबी है, कॉक्स है, और इन्फेक्शन आपको भी होगा, तो क्या करोगे, एक बैरियर डिवाइस आता है, ठीक है, बैरियर डिवाइस मास्क, ये सारे सीपीआर प्रोवाइडर लोग कैरी करता है, एक छोटा सा मास्क होता है, तो मास्क
वेरी सिंपल है, फोल्ड करके आपको पेड्स में भी रख सकते हैं। तो पेपर टाइप का रहता है, उसको अनफोल्ड करो, जस्ट प्लेस, माउथ के ऊपर प्लेस करो, आप ब्रीथ दे सकते हैं। उसके अंदर एक फिल्टर है, यू आर सेफ। इन केस आपका फैमिली मेंबर है, आपको मालूम है देयर इज नो डिसीज कंडीशन समथिंग लाइक दैट, यू कैन गो अहेड, माउथ टू माउथ ब्रीथ आप दे सकते हैं। ओनली वन कंसिडरेशन, आपको नोज को पिंच करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ठीक, ओके। और चिन को लिफ्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चिन लिफ्ट क्यों करता है, व्हाई वी आर गोइंग फॉर चिन लिफ्ट पोजीशन, टू क्लियर द एयरवे, ओके। आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी है। आप जहां थक गया, यू कैन स्टॉप द सीपीआर। आप जहां थके हुए सीपीआर करोगे तो क्या इफेक्ट होगा, आपको भी सीपीआर लगेगा। सीपीआर कब स्टार्ट करना चाहिए, नो पल्स नो ब्रेक, ओके। नेक्स्ट, टीम। अस्पताल के अंदर आप काम करोगे तो ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन ए टीम इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। अस्पताल में पेशेंट को सीपीआर करने का इवेंट चल रहा है, वहां पे टीम वर्क चल रहा है, उसके बीच में कम्युनिकेशंस प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, पेशेंट मर जाएंगे। डॉक्टर ने बोला एड्रेनालिन दे दो, आपने एट्रोपिन दे दिया। तो ऐसा कुछ ड्रग्स होता है, उसका अपन बोलता है लासा ड्रग्स, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स। कुछ दवाई ऐसा है, बोलने में सेम जैसा है, सुनने भी सेम जैसा होता है, देयर इज अ चांस फॉर एरर। तो वहां पे अपन को क्या करना चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है सिस्टर सोनिया प्लीज गिव 1 mg एड्रेनालिन, तो सिस्टर सोनिया को क्या करना चाहिए, हाँ एड्रेनालिन देना चाहिए, नहीं उसी ऑर्डर को रिपीट करना चाहिए। सर आई गॉट एन ऑर्डर फॉर 1 mg एपिनेफ्रिन, डॉक्टर बोलेंगे ओके गो अहेड, फिर वो बताएंगे ठीक है सर 1 mg एड्रेनालिन गिवन। वाई सीपीआर में फेल, सीपीआर फेल होने के क्या क्या चांसेस है, डिले स्टार्टिंग, कितना टाइम के अंदर सीपीआर स्टार्ट होना चाहिए, 10 सेकंड्स के अंदर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। 10, अगर एक आदमी आपसे देखा है, आपने देखा है किसी को, 5 सेकंड्स के अंदर आपको स्टार्ट करना चाहिए, सॉरी 10 सेकंड्स के अंदर आपने डिले कर दिया है, 5 मिनट से ब्रेन डेथ स्टार्ट हो जाती है। उसके मीनिंग ये नहीं है 5 मिनट आप वेट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। Hey, help me, Raksha sir, please help me. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005.